हेलो बच्चों, वेलकम टू द वीसीसी क्लासेस। आप सभी को वीसीसी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का दूरी और विस्थापन का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। ठीक, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों दूरी और विस्थापन, मतलब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए बच्चों, हम लोग दूरी और विस्थापन का परिभाषा लेक्चर नंबर 1 में देख चुके हैं। ठीक है, इसलिए लेक्चर नंबर 1 को पहले देखें, उसके बाद ही लेक्चर नंबर 2 को देखें। फिर भी यहां हम समझा देते हैं। मान लेते हैं बच्चों कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो ए पर है और ए ऑब्जेक्ट ए से बी बिंदु पर गया, बी से सी बिंदु पर गया और सी से डी बिंदु पर गया और अंततः वह ई बिंदु पर गया। ठीक, तो कहता है कि आप इस ऑब्जेक्ट का, इस वस्तु का दूरी और विस्थापन बताएं। तो बच्चों, दूरी का परिभाषा इस तरह है कि वस्तु द्वारा पाथ की कुल लंबाई को, जितना वस्तु ने पाथ की कुल लंबाई, जितना मतलब जितना दूरी तय किया है, उसे हम दूरी कहते हैं। और विस्थापन कुछ इस तरह से परिभाषित है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का जो न्यूनतम दूरी होता है उसे हम विस्थापन कहते हैं। तो मान लेते हैं बच्चों कि ए से बी का दूरी 6 मीटर है, बी से सी का दूरी 7 मीटर है और सी के ई का दूरी 8 मीटर है और डी से ई का दूरी मान लेते हैं 6 मीटर है। तो बच्चों, पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट द्वारा तय की कुल दूरी बताइए। तो दूरी की डिफिनेशन कि ऑब्जेक्ट ए से ई तक चला, तो ऑब्जेक्ट ए से ई तक गया तो इसके द्वारा कुल कितना लंबाई तय किया गया, उस पथ की लंबाई को ही हम दूरी कहते हैं। तो बच्चों, ए से बी वो 6 मीटर तय किया, उसके बाद बी से सी फिर 7 मीटर तय किया, सी से डी 8 मीटर, उसके बाद डी से ई 6 मीटर। इस तरह से वस्तु द्वारा तय की कुल लंबाई कितना हो गया, 814, 1420, 20, 27 मीटर। ये आपका दूरी हो गई। बच्चों, विस्थापन पूछ रहा, विस्थापन क्या है? तो विस्थापन के लिए बच्चों, वस्तु बीच में रास्ता में कहाँ गया, इससे विस्थापन को कोई लेना देना नहीं है। विस्थापन को लेना देना होता है सिर्फ प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, सफर कहाँ से शुरू हुआ है और सफर कहाँ समाप्त हो रहा है। तो सफर देखिए, शुरू हुआ है इसका बिंदु ए पर और अंत हुआ है बिंदु ए पर, तो इसके बीच का जो शॉर्टकट डिस्टेंस है बच्चों, ये जो दूरी है, इस दूरी को ही हम विस्थापन कहते हैं, शॉर्टकट दूरी को। मान लेते हैं कि शॉर्टकट दूरी 8 मीटर है, तो हमारा विस्थापन ए ई बराबर हो गया 8 मीटर, ये शॉर्टकट दूरी। तो अब समझ गए होंगे कि दूरी क्या होता है, कि टोटल एक्चुअल लेंथ यहां से लेके यहां और यहां टोटल लेंथ, जबकि शुरू और अंतिम बिंदु के बीच का जो शॉर्टकट डिस्टेंस बचा उसे विस्थापन कहते हैं। चलिए, आज हम लोग विस्थापन का एक बहुत ही अच्छा, आकर्षक और बहुत सुंदर टाइप देखने वाले हैं। ठीक, चलिए देखिए वो क्या है। हम लोगों ने देखा बच्चों कि विस्थापन के लिए हमारे पास 2 ही चीज देखना होता है। ऑब्जेक्ट ए पर है, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया एंड डी से ई गया एंड ई से एफ गया। हमसे पूछ रहा है वस्तु का आप विस्थापन बताइए। तो बच्चों, विस्थापन निकालने के लिए हम ये देखेंगे सफर कहाँ से शुरू हुआ है, बिंदु ए से, सफर समाप्त कहाँ हुआ, ए से वस्तु बी पर गया, सी पर गया, डी पर गया, ई पर गया, एफ फाइनली एफ पर गया। तो बच्चों, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का जो डिस्टेंस है ना बच्चा, वही हमारा विस्थापन होता है। मतलब विस्थापन निकालने के लिए हमें सिर्फ प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु से लेना देना है। इसलिए इसका सूत्र होता है एक्स एफ माइनस एक्स आई। मतलब बच्चों, एक्स एफ क्या होगी, जहां हमारा एक्स एफ का मतलब हो गया अंतिम स्थिति,
वस्तु की अंतिम स्थिति कि अंतिम में कहाँ है। और बच्चों एक साई का मतलब हो गया वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, कि वस्तु का सफर कहां से शुरू हुआ था। चलिए इसे नोट कीजिए। तो फॉर्मूला विस्थापन के लिए एक्स एफ माइनस एक्स आई, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। ठीक, चलिए दे देने में क्या नोट कर लिए। चलिए देखिए बच्चों, हमारे पास एक सरल रेखा है और ये हमारा मूल बिंदु है। मूल बिंदु वह बिंदु होती है जहां से हम किसी भी बिंदु की दूरी नापते हैं। और ये बच्चों 10 अंकित किया हुआ है। इसका मतलब मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी 10 है। मान लेते हैं ये बिंदु ए है, तो इसका मतलब मूल बिंदु को मान लेते हैं ओ, तो ओ से ए का दूरी 10 इकाई हो गया। और अगर यहाँ पे हम बोल दें मीटर में, तो मीटर में मान लीजिएगा। उसी तरह से यहाँ पे 20 अंकित किया हुआ, मान लेते हैं कि ये बिंदु बी है, तो इसका मतलब मूल बिंदु से इस बिंदु का जो दूरी है ना बच्चों, वो आपको 20 इकाई है। ठीक, और बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी कितना है, तो ए 10 है और ये 20 है, तो इसके बीच में बच्चों 10 का गैप है, यानी 10। उसी तरह से हमारे पास एक और बिंदु है, बिंदु सी, और इसका वैल्यू 30 लिखा हुआ है। तो मूल बिंदु से बिंदु सी का जो डिस्टेंस हो गया बच्चा, वो हो गया 30 इकाई। और आपसे पूछे कि बी से सी का दूरी बताइए, तो देख लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 10 का गैप है, मतलब 20 से सी का जो दूरी है बच्चों वो 10 है। इसी तरह से एक और बिंदु है 40, मान लेते हैं बिंदु डी है, तो मूल बिंदु से इस बिंदु का दूरी 40 होगा, परंतु सी से डी का दूरी 10 होगा। और आपसे पूछे कि बी से डी का दूरी कितना हुआ, तो 10 है, 10 है, 10 10 20। ए से डी का दूरी तो 10 20 30, ऐसा नहीं कह देंगे 40, मूल बिंदु से ऑरिजिन से डी का दूरी 40 है। यस, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए तो आइए इस पर हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं बच्चा। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, मूल बिंदु है 10 20 30 40 और यहां 50 है। ठीक, कोई वस्तु बच्चा अभी बिंदु ए पर है, ए से वो बिंदु बी पर चला गया, इस तरह से। तो पूछ रहा है कि आप वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात करें। तो बच्चों विस्थापन के लिए भी फार्मूला है वो बता दी कि विस्थापन का फार्मूला होता है एक्स एफ माइनस एक्स आई, मतलब अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। वैसे बार बार बोल रहे हैं कि विस्थापन निकालने के लिए मात्र हमें यही देखना है कि वस्तु शुरू में कहाँ था और अंत में कहाँ है, रास्ता से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो बच्चों एक्स एफ मतलब अंतिम स्थिति, तो बताइए अंतिम में वस्तु कहाँ था, शुरू में तो ए पर था, अंतिम में कहाँ पर था, अंतिम में बी पर था, तो बी का वैल्यू कितना 50 माइनस एक्स आई मतलब प्रारंभिक स्थिति। तो बच्चों हमारा वस्तु शुरू में कहाँ था, प्रारंभ में कहाँ था, ए पर, ए का वैल्यू कितना है 10। इस तरह से विस्थापन हो गया 40। मान लेते हैं कि सर मीटर स्केल में है, अगर कुछ नहीं रहे बच्चों तो इकाई कह देंगे, और अगर दे दे कि भाई सर मीटर में है तो मीटर लिख देंगे। अब हमसे पूछ रहा है कि दूरी बताइए, ये हमारा विस्थापन हो गया दूरी। तो दूरी के लिए बच्चों इसमें किसी प्रकार का इसमें सूत्र नहीं लगाएंगे, बल्कि दूरी के लिए हम लोग अपना खुद का कॉमन सेंस लगाएंगे। ठीक, देखिए ए से बी का दूरी, अब बताइए ए से ए, आप देखिए मान लेते हैं बिंदु आपको सी है, डी है, ई है, तो ए बताइए कि ए से सी कितना दूर है। तो सबसे पहले अंतराल देख लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इसका मतलब हर गैप 10 का है। तो बच्चों ये हो गया हमारा 10 10 10 20, 20 10 30, 30 10 40। इस तरह से हम कह सकते हैं बच्चों कि हमारे पास दूरी भी 40 मीटर है। आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि दूरी और विस्थापन बराबर है। यस, चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए बच्चा, हमारे पास यहां 20 है, 40 है, 60 है, 80 है एंड 100 है, 100 है। देखिए कोई ऑब्जेक्ट
आपको ए से चलना शुरू किया है। मेरा चलने का क्रम एक बार देख लीजिए। मेरा वस्तु जो चलेगा वो अल्फाबेट को फॉलो करेगा। ए से बी चलेगा, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ एंड एफ से जी, डॉट डॉट, इस तरह से चलेगा। ठीक देखिए तो कोई वस्तु बच्चा ए पर था, वो ए से बिंदु बी पर चला आया। ठीक, और बी से बच्चा फिर से हमारा वस्तु घूरकर सी पर चला गया। कहता अब दूरी और विस्थापन ज्ञात करें। आपके पास निकालना है विस्थापन और फिर बच्चा आपको निकालना है दूरी। तो सबसे पहले विस्थापन निकाल देते हैं। तो विस्थापन के लिए हम लोग जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम लोग विस्थापन निकाल रहे हैं। हमारा सफर कहां से शुरू हुआ था? पॉइंट ए से। पॉइंट ए से वस्तु कहां गया? बी पर। फिर बी पे हमारा सफर खत्म नहीं हुआ, बी से घूर कर बच्चों फिर से वह सी पर गया। तो अंतिम में कहां गया? शुरू हुआ ए से, गया बी और लास्ट हुआ हमारा सफर सी पर। तो अंतिम स्थिति बच्चों हमारा 60 हुआ, जबकि हमारा सफर कहां से शुरू हुआ था? ए से। तो इस ए का वैल्यू कितना है? 80। तो 60 माइनस 80 यानी माइनस का 20 मीटर। अब चाहे तो इकाई ले लिख लीजिए, कुछ नहीं दिया हुआ। अब बच्चों हमें दूरी निकालना है। तो दूरी के लिए हम लोग फार्मूला नहीं, कॉमन सेंस प्रयोग करेंगे। अंतराल देख लीजिए, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, मतलब हर गैप के बीच का दूरी 20 है। अब देखिए हमारा वस्तु ए पर था, अब ए से पहले वो बी पर आया, तो बच्चों यहां से आया 20, 20 20 40, 40 20 60, फिर रिटर्न हो गया 60 20 80, 80 20 100। फिर से देख लीजिए, पहले वो ए से 80 पर था, तो यहां से चलना शुरू किया तो आया कितना? 20। ऐसा नहीं कि 60 आया, यहां अभी 0 मान रहे थे। ए से आया बी, तो कितना का गैप है? 20 का, मतलब यहां से लेके वो 20 आया। फिर इस गैप से लेके इस गैप तक फिर कितना है बच्चा? 20। फिर यहां से लेके यहां तक कितना आया? 20। फिर यहां से रिटर्न हुआ, यहां से इस गैप को फिर से पुनः गया तो 20, फिर यहां से इतना गया तो कितना? 20, क्योंकि 40 है, 40 और 60, तो 40 से 60 गया तो कितना डिस्टेंस गया? 20 मीटर गया। तो बच्चों टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 इकाई। चलिए नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। ये हमारे पास मूल बिंदु है और इधर आपको 10 20 30 40 50 60 मान लेते हैं, और इधर हमारा -10 -20 -30 -40 -50 और -60। ठीक, देखिए बच्चों हमारा सफर कहां से शुरू हो रहा है? कोई व्यक्ति है जो बिंदु ए से चला है और ए से वो बी पर गया और बी से बच्चा वो पुनः घूरकर सी पर आ गया। तो कहता है कि दूरी और विस्थापन निकालो। तो विस्थापन का फार्मूला पहले लगा दो जल्दी, कि विस्थापन बराबर अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस शुरू। तो हमारा सफर अंत कहाँ हुआ? चला ए से, गया बी तक, फिर बी से लास्ट में अंततः गया सी तक, तो हमारा अंतिम हो गया 30 माइनस। सफर कहां से शुरू हुआ था हमारा बच्चा? 50 से, तो 30 में से 50 गया तो माइनस का 20, मात्रा कुछ नहीं दिया होती इकाई। अब दूरी निकालना है। तो बच्चों दूरी के लिए देख लीजिए कितना का गैप है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, मतलब हर गैप आपको ये वाला दूरी 10 हुआ, ये भी 10 10 10 10। चलिए तो सबसे पहले ए से बच्चों हम ऑरिजिन तक निकाल लेते हैं। तो यहां से 10 20 30 40 50, मतलब यहां से लेके यहां तक आया बच्चा दूरी, आ गया 10,
एक गैप, यहाँ से एक, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 10 + 10 + 10 + 10 50 है। अब बच्चों यहां से ये वाला दूरी कितना है, तो यहां से 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर माइनस क्यों नहीं ले रहे हो, माइनस लो। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट इसीलिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों हमारा दूरी अदिश राशि है और अदिश राशि कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो सर ऋणात्मक नहीं हो सकता तो ऋणात्मक क्यों है, ये बच्चों केवल डायरेक्शन दिखा रहा है कि इधर प्लस है और इधर हमने माइनस मारा है, ठीक। इसीलिए हम लोग यहाँ माइनस ना प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा 60, 50 कितना 110 इकाई। लेकिन हाँ विस्थापन निकालते समय हम लोग माइनस जरूर कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमारा विस्थापन सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब बच्चों वीडियो को पॉज करके आप लोग बनाइएगा, ठीक है। देखिए हमारे पास 0, 10, 20, 30, 40 और 50, -10, -20, -30, -40 और -50। हमारा सफर शुरू हुआ बच्चा, इस बार यहां से माइनस से शुरू हुआ। ए से हमारा कोई वस्तु बी पर गया है और बी से घूरकर वो पुनः सी पर आया है और सी से रिटर्न होकर बच्चा वो पुनः डी पर गया है और डी से रिटर्न होकर वो ई पर आया है। तो कहता विस्थापन और दूरी निकाली। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए बच्चा, बना दें। चलिए विस्थापन, तो विस्थापन के लिए सूत्र क्या होता है, अंतिम माइनस शुरू। सफर का अंत कहां से हुआ, तो चलना शुरू किया ए से, गया बी, फिर बी से गया सी, सी से गया डी और डी से आया ई, यानी हमारा सफर हुआ बच्चों -10 पे। क्या इसमें माइनस लिया जाएगा, यस। विस्थापन निकालने के लिए हम माइनस लेंगे, क्योंकि ये सदिश राशि। माइनस एक साइड मतलब प्रारंभिक स्थिति, मतलब सफर कहां से शुरू हुआ, तो सफर हमारा कहां से शुरू हुआ था, ए से, तो -50, -10, माइनस माइनस प्लस का 50, 50 में से 10 गया बच्चा 40 आया, ठीक। चलिए अब बात रहा दूरी का, तो दूरी के लिए बच्चों सभी गैप देखिए कितना का है, 0 से 10, 10 से 20, 20 मतलब 10 का। ये आपको 10 मीटर, फिर 10 मीटर, यहाँ से 10 मीटर, 10, 10, 10, 10, ठीक। चलिए तो ए से पहले हम बी के दूरी निकाल लेते हैं। तो देखिए ए से मूल बिंदु तक यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, मतलब बच्चों वो 90 गया। 1000 मीटर मान लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ दो। चलिए अब बी से सी देख लीजिए, ए से बी का दूरी था, बी से सी का, तो बी से सी रिटर्न किया यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब आप लोग कहोगे कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक 40 तो ठीक है पॉजिटिव, लेकिन ये दो को तो माइनस में नेगेटिव है, -10, -20। तो बच्चों दूरी निकालने के लिए हम माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा दूरी अदिश राशि है और अदिश राशि के ऋणात्मक नहीं हो सकता। ए इधर माइनस केवल डायरेक्शन दिखाने का काम कर रहे हैं। अभी हमारा हो गया बच्चों बी से सी, अब सी से डी निकाल लीजिए, फिर सी से 10, 20, 30, 40, 50, फिर से 50 ऐड करना है, फिर बच्चा डी से ई निकालो, 10, 20, 30, 40, फिर से 40। इस तरह से हमारा सफर ई पर ही समाप्त होता है। तो ये हो गया 90, 150, 200, 240। बस समझ में आ रहा है बच्चा। चलिए नेक्स्ट एक और देख लीजिए। देखिए ये हमारा मूल बिंदु 10, 20, 30, 40 एंड 50, -10, -20, -30, -40 और -50। हमारा सफर शुरू हुआ बच्चा ए से शुरू हुआ। ए से कोई वस्तु बी गया, फिर बी से घूरकर रिटर्न होकर सी गया और सी से डी गया, फिर डी से बच्चा ई गया और ई से रिटर्न होके पुनः एफ आया और एफ से रिटर्न होने के बाद बच्चा जी गया और जी से फाइनली
वो एच पर रह गया है। दूरी और विस्थापन निकालिए, वीडियो को पॉज करें और बनाए। ठीक, चलिए अब कंफ्यूज होके कैसे कैसे गया है, तो कैपिटल लेटर को फॉलो करें। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी। ठीक, चलिए अब हम बना रहे हैं। सबसे पहले विस्थापन देख लो। तो विस्थापन का सूत्र क्या होता है सर? अंतिम माइनस शुरू, अंतिम स्थिति माइनस शुरू। तो अंतिम हमारा सफर कहाँ हुआ? तो हमारा सफर की शुरुआत कहाँ से हुआ? ए से बी, बी से सी से डी, डी से ई से एफ, एफ से जी एंड जी से एच। मतलब बच्चों हमारा सफर अंत हुआ है 0 का। शुरुआत कहां से हुआ था? 50 से, तो हो गया माइनस का 50। चलिए अब हमको दूरी चाहिए, तो दूरी के लिए बच्चों आपको जोड़ना होगा। सबसे पहले गैप देख लो, 0 से 10, 10 से 20, मतलब ए यहां से यहां जाओगे 1 लकीर के पास, तो आपको 10 मिलेंगे, फिर 10 10 10 इस तरह से। तो आप सबसे पहले ए से बी आए हो, तो यहां से आपको देख लो ए से बी आओगे बच्चा, तो सबसे पहले यहां से 10 20 30 40 50 यहाँ हो गया, और 10 20 30 40 50 यहाँ, मतलब 100। ए से बी आपका बच्चा 100 हो गया। फिर बी से सी, मतलब ए से बी आए हैं, पुनः बी से सी रिटर्न हो गए, मतलब बी से सी, फिर कितना? 100। उसके बाद बच्चों सी से डी, पुनः सी से डी जब रिटर्न हो, सी से डी रिटर्न हो तो पुनः कितना हुआ? 100। और बच्चों डी के बाद ई, बार देखिए यहां से यही, मतलब कितना? 10 20 30 40 50, डी से ई हमारे पास 50 है। उसके बाद ई से एफ, फिर से 50 लौट के आया बच्चा, ई से एफ पुनः 50। और बच्चों एफ से जी फिर से 100, एफ टू जी 100 हो गया। एंड जी से एच, तो जी से एच बच्चों पुनः 50 हुआ। इस तरह से टोटल जोड़ दो। चलिए 100 100 100 300 400 500 550। ठीक, चलिए नेक्स्ट बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट हम लोग 0 कर लेते हैं। देखिए 10 है, 20 है और 30 है, और इधर बच्चों माइनस का 10, माइनस का 20 एंड माइनस का 30। देखिए हमारा सफर शुरू हुआ बच्चा ए से गया कोई ऑब्जेक्ट बी, और बी से गया बच्चा सी, और सी से गया डी, और डी से आ गया बच्चों ई। आप कहता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालिए। पहले वीडियो को पॉज कीजिए बच्चों, निकालिए दूरी और विस्थापन। चलिए विस्थापन निकाल रहे हैं। अंतिम माइनस शुरू, बताइए हमारा सफर कहां से शुरू हुआ? ए से, गया कहां? बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई। तो बच्चों ई का वैल्यू कितना है यहाँ? अंतिम सफर -20 पे हुआ, माइनस हमारा सफर शुरू कहां से हुआ था? ए से, माइनस से ई से हुआ था, -20। देखिए ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, सफर शुरू भी ए से हुआ और एंड भी ए पर हुआ। तो इस तरह से बच्चों -b + 20 = 0। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जहां से शुरू हो और वहीं पर अगर आके समाप्त हो जाए बच्चों, तो हमारा विस्थापन 0। और इसे आप लोग याद कर लीजिएगा कि हमारा सफर जिस बिंदु से शुरू हुआ है उसी बिंदु पर पुनः अगर हम वापस आ जाए तो हमारा विस्थापन 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए दूरी की बात कर ले। चलिए हमारा दूरी हो जाएगा बच्चों ए से बी, तो सब फिर से 10 का ही है, तो 10 20 30 40, 10 20 30 40, बच्चा ए से बी 40 हो गया। बी से सी, बी से 10 20 30 40 50, बच्चों सी से डी, सी से 10 20 30 40 50 60, एंड डी से ई यहां से, तो 10 20 30 40 50। तो बच्चों 50 50 100 100 100 200, कुछ नहीं दिया रहेगा तो इकाई लिखेंगे। ठीक, चलिए तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की बात कर लेते हैं। वैसे देख लेते हैं कि वीडियो कितना लंबा हुआ है। तो बच्चों वीडियो काफी लंबी हो गई है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का
नेक्स्ट न्यूमेरिकल नेक्स्ट स्टेप का हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।